जैसे जैसे व्यक्ति का भजन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति का भोगों में रुचि बढ़ती है उसकी नींद बढ़ जाती है। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है कि नहीं? आप देखेंगे बुजुर्ग लोगों को नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ज्यों ज्यों विकार कम होंगे त्यों त्यों नींद कम आएगी। आप इसको गुणों के आधार पर भी देख सकते हैं। तमोगुण की वृद्धि शरीर में होगी तो नींद ज्यादा रहेगी, आलस्य ज्यादा रहेगा, प्रमाद जीवन में ज्यादा रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि वो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़े। सत्वगुणी जीवन जब होगा तो सत्वगुणी जीवन जब होगा तो नींद कम आएगी, आलस्य कम लगेगा। अब सत्वगुणी कैसे बने? तो उसके लिए सत्वगुणों को धारण करने के लिए हमें पहले तो अपना आहार सुधारना पड़ेगा। भगत जी उल्टा सीधा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, जहां तहां ठेले का कुछ कुछ खाएंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा कि रजोगुण बढ़ेगा कि तमोगुण बढ़ेगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो एक तो आहार की शुद्धि हो तो सत्वगुण बढ़ेगा, दूसरे संग अच्छा हो, अच्छे लोगों का संग करें, सत्पुरुषों का संग करें तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। वो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तो हमारा मन भी अच्छी चीजों में लगेगा। अब आजकल तो रील देखने में लोगों की बड़ी रुचि है। अब उसमें उल फुजुल चीजें खूब आती हैं, तमाम लोग जाने क्या क्या देखते रहते हैं। अब ये बताओ कि जो हम मनोरंजन की दृष्टि से ही सही जो हम देख रहे हैं उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कितना भी उससे मन हटा लीजिए पर जो आप देख रहे हैं उसका प्रभाव चित्त पर पड़ के ही रहेगा। संभव ही नहीं है कि आप उससे बच जाएं। इसलिए व्यर्थ के चित्रों से, व्यर्थ की चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें देखना आंख का कुसंग है, बुरी बात सुनना कान का कुसंग है। जरूरी नहीं है कि शरीर से किसी का संग करो तो ही कुसंग है। मोबाइल में रील देखना भी कुसंग है कि नहीं है? बुरी चीजें देखना भी कुसंग है कि नहीं है? वो आंख का कुसंग है। हमारी माताओं में से एक दो लोगों को लग गया था रील देखने का चस्का। सब तो नहीं देखते, एक दो को लग गया। हमने एक दो बार समझाया, थोड़ा डांट के भी कहा कि मैया माला फेरा करो, इस पे उंगली कम फेरो। अच्छा, हमारे सब वानप्रस्थी ही ज्यादा बैठे हैं तो आपसे एक निवेदन और करें। कल हमने 4 आश्रमों की चर्चा की थी। अब हम लोगों को भगवत कृपा से, ये राधा जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि हमें वृंदावन वास दे दिया। अब वास दे दिया तो हम वानप्रस्थ में रह रहे हैं, तो हम कोशिश करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर कोशिश करें कि वानप्रस्थियों के क्या नियम हैं। यदि हम उनका पालन भी करने लगे तो क्या होगा? हमें वास्तविक वानप्रस्थी का फल प्राप्त होगा। ब्रजवास तो मिल गया, वानप्रस्थ आश्रम में रह भी रहे हैं तो हमारा नाम तो वानप्रस्थी हो गया। अब हम यदि विधि पूर्वक वानप्रस्थ को अपना लें, एक तो शरीर से रह जाना है, एक मन से रहना है, तो हम मन से भी वानप्रस्थी हो जाएं। फिर हम वानप्रस्थ को थोड़ा सर्च करें। आप लोग कभी गूगल पे पढ़ा करें, कुछ किताबों में पढ़ा करें कि वानप्रस्थ जीवन के क्या नियम हैं, और कोशिश करिए कि हम जितने अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 100% करो। आज के समय में हमारा शरीर ऐसा हो गया कि पूरे पूरे तो हम नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर सकते हैं उस तरफ धीरे धीरे आगे तो बढ़े। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले को ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को गृहस्थ धर्म का क्या नियम है, उसी प्रकार वानप्रस्थियों के लिए शास्त्र में क्या आज्ञा है, हम लोग उनका धीरे धीरे समझें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। अब हम भी प्रयास करेंगे कि वानप्रस्थ के संदर्भ में शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है उन श्लोकों को ढूंढें, उन निर्देशों को ढूंढें, और कभी कभी कथा के बीच बीच में आपसे बताया करें कि वानप्रस्थियों के लिए करना चाहिए। ठीक है ये बात कि नहीं है?
भाई हम लोग जब भगवान ने उसमें भेज ही दिया है तो उसका लाभ पूरा लिया जाए, कमी क्यों रह जाए? जितना अधिक हो सके उतना लिया जाए। अब तो बेटों का ब्याह करके हमारे संजय भगत जी को भी इधर ही आना है। बढ़िया बच्चों का शादी ब्याह कर दीजिए, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होइए और फिर धीरे धीरे रुख करिए इधर की ओर। जल्दी नहीं है, आराम से। नहीं कहा घबरा जाओगे, गुरु जी ने तो आज्ञा दे दी, अब क्या होगा। धीरे 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 ऐसा योग बनाना है कि भगवान के शरण में रहना है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सत्व गुण की जीवन में वृद्धि हो। तो सत्व गुण की वृद्धि तभी होगी जब पहले हमारा आहार सुधरेगा, आहार के साथ साथ संग सुधरेगा। आंखों का कुसंग, कानों का कुसंग, संग का कुसंग, गंध का कुसंग, कपड़ों का कुसंग। कपड़ों का भी कुसंग है। कैसे? हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, लंबा तिलक लगाए हैं, और यदि कहीं भी चाट पकौड़ी खाने लगे तो ये धोती कुर्ता हमें रोकेगा कि नहीं? हमें अपने आप में शर्म लगेगी कि हम यहां खड़े हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे बताओ महाराज जी खड़े होके यहां क्या रहे हैं? तो ये कपड़ा हमें गलत काम से रोकेगा कि नहीं? और कोई गलत विचार मन में आए तो हमें संकोच लगेगा कि भैया हमारा कपड़ा ऐसा है, लोग क्या कहेंगे? गलत जगह खड़े नहीं हो सकते, शराब की दुकान के आसपास भी खड़े नहीं हो सकते, लोग कहेंगे भाई यहां कैसे खड़े? तो कपड़ा हमें रोक रहा है कि नहीं? और जिसने सूट बूट बढ़िया वैसा कपड़ा अंग्रेजी पहन रखा होगा वो तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, अच्छी जगह में जाने में उनको संकोच लगता है क्योंकि वो कपड़ा उनको उस तरह से प्रेरित करता है। तो जैसे कपड़े आप पहन रहे होंगे वैसी आपकी मानसिकता होगी। एक पुलिस वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो अंदर से वो भाव आ जाता है ना कि मैं पुलिस हूं, आता है कि नहीं? वकील का कोट पहनने के बाद अंदर से मैं वकील हूं तो वो वैसी भाषा बोलने लगता है। उसी प्रकार जो जैसा वस्त्र धारण करेगा, इसलिए वस्त्रों का भी कुसंग त्यागिए। अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो वो हमें अच्छी ओर प्रेरित करेगा। हो सके तो पूजा के समय तो कम से कम धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। एक और आजकल समस्या है भगत जी, लोग लुंगी लगा लेते हैं, अचला जिसे कह सकते हैं, अचला लगा लेते हैं। पूजा के समय में भी कई लोग लगाते हैं। ये बहुत निषिद्ध है। अचला लगा करके चलने से बड़ा भारी अपराध लगता है। अब ये सब बातें तो लोग आजकल जानते समझते ही नहीं है। अचला केवल महात्मा लोग लगा सकते हैं। महात्मा लोग क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वो लंगोट धारण करते हैं। तो लंगोटधारी जो होगा वही अचला लगा सकता है, बाकी लोगों को नहीं लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लांग लगा के धोती पहनना चाहिए। बिना लांग लगाए धोती लपेटने से एक एक पैर चलने से भयंकर अपराध लगता है, पाप लगता है। तो सवेरे जब पूजा करें अपने पूजा की धोती अलग रखें और सवेरे पहले धोती पहने, लांग लगा के बढ़िया धोती पहने, कांच लगा के, लांग लगाना समझते हैं ना, कांच लगाना। तो कांच लगा के धोती पहने, ऐसे नहीं लपेटना है। ऐसे लपेटने से तो ये पैंट ही अच्छा है, वो देखने में तो ठीक लगती है पर उसका अपराध है। तो लांग लगा के धोती पहने, फिर भगवान का पूजन करें। अपना घंटे भर का पूजन है जो भी है, बढ़िया अपना पाठ करें, आरती करें। पूजन पाठ से जब संपन्न हो जाए सब कार्य, तो फिर जो है अपना जो भी कपड़ा पहनना है रोज का, जो हमेशा का नियम है, वो पहन के अपना काम धंधा करें। तो वस्त्रों का भी सत्संग करें और धीरे धीरे अपने मन को सत्व गुण की ओर ले जाना है। हम लोग तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की ओर अपने जीवन को ले जाएं। और रजोगुण से सत्वगुण में जब आ जाएगा तो हमारा मन सहज तपस्या में लगने लगेगा, ध्यान में लगने लगेगा। अभी हम कहते हैं महाराज जी क्या करें, कथा में मन नहीं लगता, ध्यान करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता। अरे कहां से लगेगा? मन में तमोगुण भरा हुआ है। तो पहले उस तमोगुणी मन को सत्वगुणी तो बनाइए। हम अपने आप में सत्वगुण की वृद्धि कैसे हो इसका प्रयास करना चाहिए। और जीवन जब सत्वगुण से भर जाएगा तो निद्रा, आलस्य,
प्रमाद, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। अब इसके परीक्षण बता देते हैं पंकज जी। हमारे जीवन में रजोगुण अधिक है कि सत्वगुण अधिक है, ये कैसे पता चले? इसका परीक्षण करना चाहिए। जब भरत जी महाराज राम जी के पास जा रहे थे चित्रकूट, तो उनके स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए निषाद राज गुह ने 3 प्रकार का भोजन रखा। 3 तरह का रखा। कौन कौन सा? एक तो कंदमूल फल रखे, जो सात्विक भोजन है। एक राजसी भोजन रखा, जिसमें तरह तरह के भोजन, पकवान, व्यंजन। और एक तमोगुणी भोजन, मीन पीन पाठीन पुराने, तो वो मांसाहार आदि वो रखा कि इनकी दृष्टि किधर जाती है। तो ऐसा क्यों रखा? बोले भोजन से व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाएगा, भोजन से व्यक्ति का भाव पता चल जाएगा। यदि ये तमोगुणी भोजन की ओर देखेंगे तो समझ लो इनके अंदर तमोगुण है। रजोगुणी भोजन की ओर देखेंगे तो रजोगुण है, और सत्वगुणी भोजन की ओर भरत जी देखेंगे तो सत्वगुणी है। लेकिन भरत जी तो भरत जी है, ना उन्होंने तमोगुण की ओर देखा, ना रजोगुणी भोजन को देखा, ना सत्वगुणी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तो राम प्रेमी समझ करके और निषाद राज को राम समझ के, लक्ष्मण समझ के देखा, और निषाद राज से जाके मिले। ये कथा सबने सुनी है कि नहीं? तो भोजन से हमारा स्वभाव पता चलता है। जिसको बहुत तीखा पसंद है, खट्टा पसंद है, समझ लो तमोगुण बढ़ा हुआ है। तरह तरह के व्यंजन पकवान पसंद हैं तो रजोगुण बढ़ा हुआ है। और उबला हुआ, सात्विक, कम नमक का, कम मिर्च का, तो समझ लो सत्वगुण बढ़ा हुआ है। मीठा पसंद है। ये आहार से हमारे गुणों का पता चलता है। पहले ब्राह्मण लोग मीठा बहुत खाते थे, आज भी जो लोग रखते निष्ठा खाते हैं। पांडे जी, पहले ब्राह्मण लोग मीठा, आज भी आप पसंद करते हैं। आप लोग आगे बैठते तो अच्छा लगता है, आगे की सीट खाली आपके लिए। ये ऐसे कथा प्रेमी हैं, क्या कहें। हमारे सभी वानप्रस्थी कथा प्रेमी हैं। और हमारे पांडे जी तो दोनों दंपत्ति, माता जी जब हड़ा में वहां रहते थे तो भी कथा पूरी लगभग सुनती थी। यहां भी बाहर कुछ दिन किराए पे रहे तो भी प्रतिदिन पूरी कथा सुनने जाते थे। अभी भी यदि 2 टाइम भी कथा होती है तो दोनों टाइम सुनती है। ये आपका प्रेम है कथा के प्रति और हमारे प्रति। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि पहले ब्राह्मण लोग मीठा खूब खाते थे, वो आज भी जो सत्वगुणी है ज्यादा खाते हैं, पर धीरे धीरे अब ब्राह्मण लोग मीठे से बचने लगे। तो डायबिटीज बढ़ने लगी, ये तो एक समस्या है ही है। पर उसका बड़ा कारण जो है, जो हमने अनुभव किया है, वो ये है कि पहले ब्राह्मण सत्वगुणी होते थे, तो सत्वगुण की प्रधानता के कारण उनको मीठा पसंद था। अब तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, तो तमोगुण बढ़ने के कारण उनको वैसा भोजन पसंद आने लगा। तो गुणों की प्रधानता के हिसाब से भोजन हो जाता है। लेकिन हमें धीरे धीरे अपने आहार को बदल करके अपने स्वभाव को बदलना है, और स्वभाव को बदल के अपने मन को जो है सत्व गुण में स्थित करके और भगवान में लगाना है, ताकि भगवान में, भजन में हमारा मन लगा रहे। कर्दम ऋषि ने योग बल से कामुक विमान को प्रकट किया, और वो ऐसा विलक्षण विमान था कि उसमें 6 ऋतुएं विद्यमान थी। यदि वर्षा का आनंद लेना है तो दूसरे खंड में चले जाओ, गर्मी का आनंद लेना है अलग चले जाओ। 6 ऋतुएं विमान में थी। संसार भर के जितने भोग पदार्थ हैं वो सब उसमें विद्यमान थे। ऐसा विमान आज तक कोई साइंटिस्ट या कोई भी बना नहीं पाया। पांडे जी, इतना अद्भुत विमान था। भागवत जी में उसका वर्णन है। ईंधन का तो झंझट था ही नहीं, पायलट की भी आवश्यकता नहीं, मन की गति से चलता था। बैठने वाला सोच ले कि अमुक जगह पहुंच जाए, वहीं पहुंच जाएगा, और जितना चाहे उतना विस्तार हो जाएगा, जितना चाहे उतना छोटा हो जाएगा। ऐसा विचित्र विमान था। उसमें अनेक वर्षों तक जो है देवहूति मैया के साथ कर्दम जी भ्रमण करते रहे, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कालांतर में आपके यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्याएं नवदा भक्ति का ही स्वरूप है। नवदा भक्ति ही इनके घर पैदा हुई। फिर आगे चलकर भगवान कपिल नारायण इनके पुत्र बनकर आए।
कपिलावतार हुआ और कपिल नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो समस्त ब्रह्म ऋषि वहां पधारे, ब्रह्मा जी पधारे। उन ब्रह्म ऋषियों ने आकर के कपिल नारायण भगवान की स्तुति करी, कपिल भगवान का आराधन किया। और उसके बाद कर्दम जी ने विचार किया कि मेरे घर में 9 बेटियां हैं और ब्रह्मा जी के साथ 9 बेटे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटियों का विवाह इनके साथ में कर दूं। तो अपनी कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि ऋषि से कर दिया। अनुसुईया नाम की एक बेटी थी, उनका विवाह अत्रि ऋषि से कर दिया। श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलहस्त ऋषि से, गति का पुलह से, क्रिया का कृतु ऋषि से, ख्याति नाम की बेटी जो है वो भृगु ऋषि से, अरुणधति का विवाह वशिष्ठ जी से और शांति देवी का विवाह कर दिया अथर्वा ऋषि से। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हो गया। इनमें 2 तो बड़ी ख्याति प्राप्त हुई, एक अरुणधति और एक अनुसुईया। अनुसुईया का नाम भी महान पतिव्रता नारियों में लिया जाता है और अरुणधति का नाम भी, अरुणधति भी जो है ये महान पतिव्रताओं में मानी जाती हैं। अब बेटियां विदा हो गई, महर्षि भी विदा हो गए। कर्दम जी देवहूति जी से बोले, देवी जी हमने कहा था कि एक पुत्र का जन्म होते ही वन में चले जाएंगे। अब पुत्र का जन्म हो गया, अब बेटियों का विवाह भी हो गया, अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब हम कहीं एकांत में जाके भजन करेंगे। देवहूति जी रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वचन दे दिया था विवाह के समय। बोले ठीक है आप पधारें। कर्दम ऋषि ने अपने पुत्र के रूप में जो भगवान आए हैं उनको पहचान लिया है, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जोड़ के कपिल नारायण भगवान का बंधन करने लगे। कर्दम ऋषि लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगतं प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हे कपिल नारायण भगवान, आप स्वेच्छा से ही शरीर धारण करने वाले हैं। आप अपनी इच्छा से मेरे पुत्र बन गए, ये आपकी कृपा है। आपने मेरे यहां पधार कर मुझे धन्य कर दिया। आप तो प्रकृति से परे परमात्मा हैं, आपने मेरे घर में आकर के मुझ पे बड़ी कृपा करी है। खूब स्तुति करी और अपनी स्तुति के बाद में आज्ञा ली कि प्रभु अब मुझे सन्यास की आज्ञा दीजिए। और कर्दम ऋषि ने सन्यास ग्रहण किया विधि पूर्वक और सन्यास लेकर के वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। देवहूति मैया कपिल नारायण भगवान के पास बैठ गई और कपिल जी से कहा, भगवान मैं जानती हूं कि आप मेरे पुत्र बन के आए हैं, लेकिन आप कौन हैं मैं जान गई। अभी अभी मेरे पतिदेव आपकी स्तुति करके गए हैं, ब्रह्मा आदि देवता आपका बंधन कर रहे हैं। इसका मतलब आप मेरे पुत्र नहीं, आप जगदीश्वर हैं, परमात्मा हैं। क्या जानना चाहती है माता जी? निर्भिन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमः प्रभो। हे भगवान, आप ये बतलाइए कि इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो। इन इंद्रियों को मैंने जितने भोग प्रदान किए हैं शायद कोई कर पाए, क्योंकि कामुक विमान में रह करके मैंने संसार के सारे भोग इन इंद्रियों को दिए, लेकिन फिर भी अभी तक मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। तो ऐसा क्या साधन है कि इनकी तृप्ति हो जाए? इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? कपिल नारायण भगवान मुस्कुराए और कहा, माता जी आप ये बताइए कि अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि बुझती है क्या? प्रचंड अग्नि जल रही हो, थोड़ा सा घी डाल दीजिए तो घी डालने से बंद नहीं होगी, वो और भड़केगी। उसी प्रकार भोगों को भोगने से भोग की वासना और बढ़ती है। यदि आप चाहते हैं कि वासना नष्ट हो तो भोग भोगना बंद कर दिया जाए। आज हमने बढ़िया भोजन कर लिया तो कल फिर मन होगा कि नहीं आज कुछ नया बनाया जाए। कल कुछ और बन गया, फिर मन होगा कि आज कुछ और बढ़िया चटपटा बनाओ, आज ऐसा बनाओ, नया नया मन होगा। और जो सूखी रूखी खाते हैं
उन्हें कोई मन नहीं होता। और जो मिल गया अपना दाल भात उसी को प्रेम से पा रहे हैं। हमारे गुरुजी जो हमारे दीक्षा गुरुजी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान जो है कभी नमक मिर्च भोजन में ये सब कुछ ज्यादा डाल दे, नाम मात्र रामरस, बिल्कुल नाम मात्र। हम आप खाएंगे तो लगेगा ये तो बिल्कुल फीका है। लाल मिर्च का तो प्रयोग नहीं, थोड़ा काली मिर्च या हरी मिर्च थोड़ा बहुत छोड़ दिया, बहुत नाम मात्र। चाहे कोई और छौका वोका लगाने का काम नहीं है, ऐसे ही उसमें थोड़ा रामरस छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया और ठाकुर जी को भोग रखा दिया, पाओ। तो जो संसारी लोगों ने तो बड़ा अटपटा लगता है कैसे खा रहे हैं, उन्हें बड़ा आनंद है। और हम तो जब पाए गुरुजी के हाथ, अच्छा गुरुजी खुद कई बार बना देते हैं, यद्यपि महाराज जी को क्या आवश्यकता है। हम एक बार स्थान में गए तो हम पूजा करके लौटे, तब तक तो देखा महाराज जी चूल्हे के पास बैठे। हमने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं? बोले सब्जी सिद्ध कर रहे हैं। हमने कहा आप कर रहे हैं? बोले क्या हो गया? ऐसे ही कुंभ में हम महाराज जी के आश्रम में रहते हैं, तो कुंभ में अभी महाराज जी खुद बड़े बड़े कढ़ाई रखते हैं, खुद ही लग जाते हैं। हम कहते महाराज जी आप, अच्छा इतने सहज हमारे गुरुदेव भगवान रहते, जबकि महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े शिष्य परिकर है, तमाम चीजें हैं, पर उनकी सहजता कि वो खुद कड़ेला जो कड़ाह होते हैं ना, उनको मांजने धोने लग जाए, बर्तन धोने लग जाए। हरिद्वार के कुंभ में एक बार की घटना में यार, वो एक दूसरे आश्रम में कहीं भंडारा होना था, तो वहां से महाराज जी आए हमारे महाराज जी को निमंत्रण देने। तो महाराज जी ऐसे ही हो रहे थे, कुछ काम वाम में लगे थे, तो सब ऐसे ही हो रहा था, शरीर कपड़ा सब ऐसे हो रहे। तो वो महाराज जी से ही पूछ रहे कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे, महाराज जी से मिलना था। महाराज जी बोले रुक जाओ थोड़ी देर में आ रहे, यहीं मिलेंगे। फिर महाराज जी अपना गए और थोड़ा हाथ मुंह धो के कपड़ा अपना ठीक करके फिर आके गद्दी पे बिराज गए। और गद्दी पे बिराजे तो वो तो नतमस्तक हो गए, बोले आप ही महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको हम जानते नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है, हमें क्या पता कि आप ही महाराज जी। बड़े लज्जित हुए। महाराज जी ने कहा नहीं इसमें कोई बात नहीं, हम कुंभ में आते हैं तो सेवा करने आते हैं, यहाँ हम स्वामी बन के बैठने नहीं आते। महाराज जी अकेले हमसे खूब कहते, हम यहाँ मठाधीश बन के बैठने नहीं आते कि अपने गादी पे बैठे रहे। पूरे समय महाराज जी सेवा करते रहते हैं। एक बार तो पंडित जी, हम हरिद्वार कुंभ में महाराज जी के साथ थे, एक बड़े कढ़ाई में सब्जी बन रही थी और महाराज जी का स्वभाव थोड़ा जल्दी जल्दी काम करवाने का, तो रामरस छोड़ना था। तो रामरस की बजाय वो सोडा होता है ना खाने का, सोडा का पैकेट रखा था या किसी में रखा था, तो महाराज जी ने सोडा डाल दिया। अब डाल तो दिया और वो उसमें से बुलबुले से उठना शुरू हो गया। जैसे डाला तो समझ गए कि ये रामरस नहीं था, कुछ और था। क्या रखा था यहाँ? अरे महाराज जी वो तो सोडा था। तो अब महाराज जी ने कहा इतना बड़ा कढ़ावा भर के बना, अब संतों की भी पंगत होना है, भगत जगत भी रुका है, सब पाएगा, और इतनी मात्रा में सोडा खा लेंगे तो सबको पेट खराब हो जाएगा। क्या करें, इतनी जल्दी दूसरा बन नहीं सकता। फिर अब सब्जी लाओ फिर बनाओ। महाराज जी को बोले कोई बात नहीं है, गंगा जी का नाम लेके सबको पवा दो। हरिद्वार की बात है गंगा तट की, बोले गंगा मैया का नाम लेके ठाकुर जी को भोग धरा के कर। आप आश्चर्य मानेंगे, एक भी व्यक्ति को लूज मोशन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, जबकि इतना सारा डाल दिया हमारे सामने। तो संतों का तो क्या कहना, आनंद है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भोग भोगने से इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति त्याग से है। जितना त्याग करेंगे उतनी इंद्रियां भोगों से दूर होंगी, और जितना भोगों में पड़े रहेंगे उतना इंद्रियां भोगों की तरफ भागेंगी। देवभूति मैया कह रही हैं, तम त्वम गता हम शरणम शरण्यम, तम त्वा गता हम शरणम शरण्यम, तम गता हम शरणम शरण्यम, तम त्वा गता हम शरणम शरण्यम, स्वभ्रात्या संसारे तरो कुठारम, स्वभ्रात्या संसारे तरो
तं त्वागतां शरणं शरण्यं तं शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। कपिल भगवान कह रहे हैं माता जी, इन इंद्रियों को बल मिलता है मन से, और मन जो है हमारा जिधर जाएगा उधर ही इंद्रियां जाएंगी। इसलिए इंद्रियों पर ज्यादा जोर मत लगाओ, मन पर जोर लगाओ, और मन यदि संभल गया तो इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। ये मन कैसे संभले? तो देवहूति माता को कपिल नारायण भगवान ने कहा है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरणुक्रमश्यति। निरंतर सत्पुरुषों का संग करो, खूब कथा सुनो। कथा सुनते 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 मन खूब जब भगवान में लग जाए, मन द्रवित हो जाए, तो इसको भगवान की ओर लगा दो। माता देवहूति ने पूछा, बेटा साधु किसे कहते हैं? साधु की क्या परिभाषा है? कपिल भगवान कह रहे हैं माता जी, जिसमें ये 5 लक्षण हो वो साधु है। कौन कौन से? तितिक्षवा, कारुणिकः, सुहृदया सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधव साधुभूषण। पहला लक्षण है सहनशीलता। कोई सम्मान करे तब भी प्रसन्न रहे, और कोई अपमान कर दे तब भी वही प्रसन्नता रहे। कोई पूजा करे तब भी वैसे ही, और कोई अपमानित कर दे तब भी वैसे। वो साधु है। साधु का स्वभाव ये नहीं है कि कोई प्रशंसा करे उससे प्रसन्न रहे, और कोई निंदा करे उससे दूर भागे। जो प्रशंसा और निंदा में एक समान रहे, जो मान और अपमान में एक जैसा रहे, वो साधु है। साधु शब्द की व्याख्या में एक कहा जाता है, साधनोति पर कार्य। जो दूसरे के कार्य को साधने में लगा हो वो साधु है, और जो दूसरे के काम को बिगाड़ने में लग जाए वो असाधु है। कई लोग होते हैं जो दूसरे के काम बिगाड़ने में बहुत आगे रहते हैं। भले ही खुद की हानि हो जाए पर दूसरे का काम बिगड़ना चाहिए। जैसे ओले गिरते हैं तो ओले जब बरसते हैं तो फसलें नष्ट कर देते हैं, और बाद में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। खुद कौन से बच जाते हैं? खुद भी गल के नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन ओले की तरह होता है, भले ही खुद नष्ट हो जाए पर दूसरों को मिटा देंगे। और कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है कि भले ही हमारी हानि हो जाए पर दूसरे का भला हो जाए, दूसरे के लिए वो अपना जीवन जीते हैं। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। भैया दूसरे के हित का चिंतन जिसके मन में है उसके लिए तो भगवान बड़े राजी रहते हैं। इसलिए सबका भला चाहो, सबका हित हो, हमारा हित बाद में हो जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सबका चाहे जो हो हमारा हित हो जाए। कुछ लोग होते हैं कि भले ही थोड़ा हमारा भी हित हो जाए पर पड़ोसी का हित हो जाना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि भैया हमारा भले ही थोड़ा कुछ बिगड़ जाए पर सामने वाले के काम बन जाए। तो एक संत बड़ा अच्छा दृष्टांत सुनाते थे भगत जी। एक व्यक्ति था, शंकर जी की उपासना करता था। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। बोले प्रभु भोले बाबा आप ही कुछ दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, ये शंख दे रहा हूं मैं, इसका क्या करूंगा? बोले जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो इस शंख को बजा देना, जो तुम कहोगे वो सामने आ जाएगा। शंख को बजा करके जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसने कहा ये बढ़िया हुआ, शंकर जी से तो एक ही बार मांग पाते, शंख से तो जब चाहो मांग लेंगे। तो बढ़िया बोल गया। जब वो जाने लगा भोले बाबा ने कहा एक इसकी विशेषता और है। क्या? बोले जब तुम इसको बजाओगे तुम्हें जो चाहिए वो तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा, 2 गुना मिल जाएगा। अब वो परेशान, हमने भजन किया, प्राप्त हमने करा, फायदा दूसरों को होगा। उसने कहा चलो ठीक है। लेके आया, टूटा फूटा मकान था, शंख बजाया, भोले बाबा मेरा बढ़िया सुंदर मकान बन जाए।
उसका बहुत सुंदर मकान बन गया, पर उसके पड़ोसियों के और उससे डबल डबल बढ़िया बन गए, दो दो मंजिला हो गए और अद्भुत हो गए। उसने शंख बजाया, भोले बाबा मेरे घर में गाड़ी आ जाए, पड़ोसियों के दो दो आ गए, अब वो जो मांगे दो डबल उधर आ जाए। वो बड़ा परेशान हो गया। वो भी बड़ा विचित्र था, दो मंजिला मकान था। भोले बाबा मेरा मकान जो है घट करके एक मंजिल रह जाए, तो इसका तो घट के एक रहा और पड़ोसियों का तो जमी जोदई हो गया, भूमि में मिल गया। फिर बोले भोले बाबा मेरे द्वारे के सामने एक गड्ढा खुद जाए, कुआं बन जाए, तो इसके दरवाजे के सामने एक कुआं, पड़ोसियों के सामने दो दो, इसमें नहीं गिरेगा तो इसमें गिर जाएगा। फिर शंख बजाया, भोले बाबा मेरी एक आंख चली जाए, माने मेरी एक जाएगी तो पड़ोसी की फिर तो गिरेगा। तो माने अपनी आंख पड़वाने व्यक्ति तैयार है, पर पड़ोसी अंधा होना चाहिए। ये हालत संसार की है। पर ये भैया अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारा हित हो चाहे ना हो, पर दूसरे का हित हो जाए, और जो दूसरे का हित चाहेगा उसका हित भगवान अपने आप कर देंगे। साधनोति पर कार्य, दूसरे के कार्य का साधन करें। तितिक्षवः कारुणिकः, साधु पुरुष का दूसरा लक्षण है करुणा। संतों में करुणा बहुत होती है। कितनी करुणा होती है? बोले अपने प्रभु से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा करुणा संतों में होती है। अब ये बात थोड़ी अटपटी है, क्योंकि भगवान करुणा निधान है, करुणा सागर है, और यहां कहा जा रहा है कि संतों में भगवान से भी ज्यादा करुणा है। कैसे सिद्ध हो? भगत जी भगवान के ऊपर विचार करें तो श्री कृष्ण के पिताजी हैं नंद बाबा। एक बार नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया, और अजगर उनको निगलने लगा तो सब ब्रजवासी बचाने आए। लाठी डंडा से सांप को, अजगर को पीटने लगे। बाबा को पकड़ के छुड़ाएं, पर वो अजगर निकले जा रहा है। जब बाबा को लगा कि अजगर मुझे पूरा निगल जाएगा, तो अपने पुत्र को बुलाया, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो कन्हैया। श्री कृष्ण दौड़ के आए, और जैसे अजगर को स्पर्श किया उसका शरीर छूट गया, उसमें से दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हुआ, चला गया। बाबा मुक्त हो गए। फिर बाबा ने अकेले में कहा, क्यों रे कन्हैया, सारे ब्रजवासी मुझे बचाने दौड़े, सब लाठी डंडा ले लेके भागे, और तू आया नहीं, तुझे बुलाना पड़ा। श्री कृष्ण बोले, बाबा ये मेरा स्वभाव है कि जब तक जीव मुझसे अपेक्षा नहीं करता तब तक मैं नहीं जाता, जब तक बुलाओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो साक्षी भाव से देखता रहता हूं क्या हो रहा है। भगवान तो साक्षी बन के देखते रहते हैं। लेकिन संतों की स्थिति ऐसी नहीं है। संतों की स्थिति क्या है? नारद जी, जयंत की कथा आप सबने सुनी है कि कौआ बन के जानकी जी को चोंच मारी। राम जी ने सीख का बाण छोड़ दिया तो वो जयंत सब जगह भागा, भागते भागते व्याकुल हो गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। नारद जी ने देखा, अच्छा वो तो नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि उसकी संतों में कोई निष्ठा नहीं थी। उसको लगा मेरे पिताजी नहीं बचा पाए तो ये बाबा जी क्या बचाएंगे। शंकर जी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, बाबा जी क्या कर लेंगे। पर नारद जी को दया आ गई। नारद देखा हो बेकल जयंता, नारद देखा हो बेकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, दया लागी कोमल चित संता। नारद देखा हो बेकल जयंता, नारद देखा
को जब विकल देखा तो नारद जी को दया आ गई, और नारद जी ने कहा परेशान मत होइए, राम जी के पास चले जाइए, रक्षा हो जाएगी। तो नारद जी संत हैं और उनके मन में करुणा उदित हुई कि नहीं? तो बिना कहे भी उन्होंने कृपा करुणा करी। माने भगवान तो तब करुणा करते हैं जब कोई प्रार्थना करता है, और संत से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। संत तो अपने आप करुणा बरसा देते हैं। संतों की कृपा करुणा वैसे ही हो जाती है बिना कहे। भगवान का स्वभाव तो भगवान का है। कन्हैया छोटे से थे, पांडे जी, और मैया यशोदा उनके जन्मदिन पर एक दिन यमुना जी ले गई। कन्हैया तेरा जन्मदिन है, चल यमुना में दीपदान करेंगे, यमुना मैया का पूजन करेंगे। यशोदा मैया ने यमुना जी का पूजन किया, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाया और दीपदान करने लगी। अब यशोदा मैया दीपदान कर रही थी तो यहां से दीपक जला जला के यमुना जी में छोड़ रही, और थोड़े नीचे जाके कन्हैया यमुना जी में घुटगन घुटगन पानी में घुस गए और दीपक उठा उठा के ऊपर रखने लगे। तमाम दीपक निकाल निकाल के बाहर रख दिए। अब मैया का ध्यान थोड़ी देर बाद गया, अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? मैं तो तेरी लंबी आयु के लिए, तेरे कल्याण के लिए दीपदान कर रही हूं, और तू दीपकों को उठा उठा के किनारे लगा रहा है, ये क्या बात है? कन्हैया बोले, मैया बहते हुओं को किनारे लगाना तो मेरा जन्म जन्म का काम है। बहते हुए को किनारे लगाना ही तो मेरा काम है। यशोदा जी ने भोलेपन में कह दिया, लाला तू किस किस को पार लगाएगा? इस भवसागर में तो लाखों प्राणी नित्य बहते हैं। कन्हैया ने कहा, मैया मैं सबको पार नहीं लगाता। जो बहते बहते मेरे पास आ जाता है, जो बहते बहते मेरी ओर बढ़ जाता है, मैं उसको पार लगा देता हूं, और जो मेरी ओर नहीं आता मैं उसको पार नहीं लगाता। तो बात समझ में आ गई? हमें बहते बहते भगवान की ओर जाना है, और भगवान की ओर बढ़ेंगे तो भगवान हमें पार लगा देंगे।